नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो इस वीडियो सीरीज़ से हम मॉडर्न हिस्ट्री के वो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिनसे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, चाहे वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो, चाहे वो आरएआर हो और चाहे वो बीपीएससी प्रीलिम्स हो। आपको इन टॉपिक से हर साल 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो एब्सोल्यूट फॉर्म में या फिर कमेटी के बारे में मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ दे, या फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ दे, या फिर कुछ अलग डिटेल से पूछ देगा। तो एक कॉमिक हम ये टॉपिक है जो कमेटी एंड कमीशंस कंस्टिट्यूटेड अंडर ब्रिटिश रूल्स, उसको कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सब टॉपिक है वो एजुकेशन है। एजुकेशन कैटेगरी के अंदर कौन कौन से मेजर आपके कमिटीज़ आई थी उनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये 1854 1854 में आया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये प्रपोज किया था सेवरल रिकमेंडेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अपॉइंटेड कि कौन अपॉइंट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने अपॉइंट किया था। और रिकमेंडेशन क्या थी? प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया, एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्ट, emphasizes the education of art, science, philosophy and literature of Europe। फिर आता है इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ इन हायर एजुकेशन। फिर है द वर्नाकुलर लैंग्वेज शुड नॉट बी प्रमोटेड, ये इन्होंने बोला था। नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेवरल वर्नाकुलर प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल्स इन द विलेज एट लोएस्ट स्टेज। तो निचले के तबके जो क्लासेस थी उनमें वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्लासेस देनी होंगी, उस लैंग्वेज में पढ़ाना है। और ऊपर के जो हायर एजुकेशन होगा वो उसमें इंग्लिश एज अ मीडियम यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज हंटर कमीशन इन 1882। तो एक चीज़ याद रखिए, क्रोनोलॉजी भी देखते चलिएगा। नेक्स्ट वन इज, हाँ, तो अपॉइंट किसने किया था? ये जो लॉर्ड रिपन थे वाइसरॉय उस समय, उन्होंने अपॉइंट किया था। और रिकमेंडेशन क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये देख लेते हैं। तो हंटर कमीशन एजुकेशन कमीशन वॉज अ लैंडमार्क कमीशन with objective to look into the complaints of non-implementation of Woods Dispatch। तो जो Woods Dispatch में रिकमेंडेशन आई थी उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया गया था, उसी को स्टडी करना था इस कमीशन को। ठीक, तो ये था कि द कंटेम्प्रेरी स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ब्रिटिश टेरिटरीज, ये भी एक मोटिव था, उनको स्टडी करना था और सजेस्ट करना था कि मीन्स बाय विच दिस कैन बी एक्सटेंडेड एंड इम्प्रूव्ड। ठीक, कौन हेड कर रहा था? तो ये इसको हेड कर रहे थे द विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन देख लेते हैं थोड़ी बहुत। एट हायर स्कूल लेवल देयर शुड बी टू टाइप ऑफ एजुकेशन अरेंजमेंट। कौन से? वोकेशनल होने चाहिए और बिजनेस एजुकेशन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वन इज प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आर वेलकम्ड स्पेशली इन प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी एजुकेशन शुड बी द मदर टंग। तो यही वो डिस्पैच वाला ये रिकमेंड को सेकंड कर रहे थे। और ये प्राइमरी एजुकेशन में प्राइवेट प्लेयर्स के इंक्लूजन को प्रमोशन की बात हो रही थी। ठीक, नेक्स्ट वन इट इज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू स्प्रेड प्राइमरी एजुकेशन अमंग द ट्राइबल एंड बैकवर्ड। यहाँ पे कहीं पे प्राइवेट प्लेयर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने बोला था। नेक्स्ट वन इज रैलिया कमीशन जो कि 1902 में आया था। और ये किसके अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट किया था? तो सर थॉमस रैलिया के अंडर में प्रेसिडेंसी में इसको अपॉइंट किया गया था। उस समय कौन था, किसका टेन्योर चल रहा था? वॉइसरॉय कर्जन का टेन्योर चल रहा था। और नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया, टू रिकमेंड द प्रपोजल फॉर इंप्रूविंग देयर कंस्टिट्यूशन एंड वर्किंग। रिकमेंडेशन क्या क्या था? इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल कंडीशन ऑफ एजुकेशन एंड अपग्रेड द सिस्टम ऑफ बेटर टू अ बेटर लेवल। नेक्स्ट आता है द यूनिवर्सिटीज विल हैव पावर टू अपॉइंट देयर ओन स्टाफ इंक्लूडिंग द एकेडमिक स्टाफ। ठीक है, फिर आता है द नंबर ऑफ फेलो को लिमिट किया जाएगा विद इन द 50 से 100 के बीच में ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ एवर द फॉर बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी द नंबर ऑफ इलेक्टेड फेलो वॉज फिक्स्ड एट 20। तो यहाँ पे और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ला दी गई। और ये मेजर जो चीज़ क्या थी ना, ये क्यों किया जा रहा था? जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी यूनिवर्सिटीज़ में, जो सेंटर बनना स्टार्ट हो गया था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, उसको कर्व करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट वन इज सैडलर कमीशन जो कि 1917 में आया। और ये किस वाइसरॉय के अंडर आया? ये चेम्सफोर्ड के अंदर आया। ठीक, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माइकल सैडलर। ये वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के। ऑब्जेक्टिव क्या था? कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी को स्टडी करना था। रिकमेंडेशन उन्होंने क्या दिया? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनर्स कोर्सेज एंड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम पास्ट कोर्सेज। तो ऑनर्स देना स्टार्ट करना है ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट वन इज वाइस चांसलर शुड बी अपॉइंटेड एज फुल टाइम एंड सैलरीड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूनिवर्सिटीज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हार्टॉग कमीशन आया 1929 में। किसके अंडर में आया? ये उस टाइम था, ये लॉर्ड एरविन का टाइम था, उसमें वाइस रॉय थे। ठीक है, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट
चेयरमैन कौन थे? सर फिलिप जोसेफ हार्टॉग। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सर्वे ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। रिकमेंडेशन उन्होंने क्या क्या दी? द ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी कोर्स वॉज फिक्स टू 4 ईयर। ठीक है। गवर्नमेंट विल प्रमोट टेक्निकल एंड कमर्शियल एजुकेशन बाय यूनिवर्सिटीज। तो ये था इनका रिकमेंडेशन। और ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन को स्टडी करना था किसी भी तरह। नेक्स्ट वन इज सार्जेंट प्लान, जो कि 1944 में आया। वाइसरॉय वावल के टेन्योर में आया था और चेयरमैन थे जॉन सार्जेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लाइक ब्रिटेन, ब्रिटेन के स्टैंडर्ड पर ले जाना है, और टू प्रिपेयर द कंप्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया इन 1944। रिकमेंडेशन क्या क्या दी गई? रिकमेंडेशन थी प्राइमरी प्री प्राइमरी बेसिक एजुकेशन स्कूल को लॉन्च करने की बात कही गई, और ये 3 से 6 तक के एज ग्रुप में रहेगी। कंपलसरी एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन फॉर 15 ईयर एज ग्रुप। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ रिजेंबलेंस दिख रही है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डीपीएसपी में ठीक है की बात चल रही है। फिर ये आपका आर्टिकल 21 आ गया। ये दिख रहा है आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो बात की जाती है। फिर आता है हाई स्कूल एजुकेशन को 2 टाइप में बोला गया, एक एकेडमिक और एक टेक्निकल और वोकेशनल की बात की गई। रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर्स एंड बेटर सैलरी फॉर देम, ये अभी आरटीई में आया है। ये चीज़ अब जाके आरटीई में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी देखिए अब कहाँ से आ रही है चीज़ें, कितनी पुरानी रिकमेंडेशन है और अब जाके इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन अभी भी उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्सेज, ये एक और था लेकिन ये कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फेमाइन। तो फेमाइन में फर्स्ट जो कमीशन है वो कैम्बेल कमीशन है 1866। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में, अलग अलग एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के अलग अलग एग्जामिनेशन में, बीपीएससी में भी आ सकता है। कैम्बेल कमीशन जो आई थी वो वाइसरॉय उस समय थे जॉन लॉरेंस। चेयरमैन कौन थे? जॉर्ज कैम्बेल। और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लुक इनटू द माल एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन उड़ीसा फेमाइन अकर्स। याद रखिएगा उड़ीसा की बात हो रही है। फिर आता है स्ट्रैचे कमीशन, ये 1880 में आए थे और ये वाइसरॉय समय थे लिटन। चेयरमैन थे रिचर्ड स्ट्रैचे। और ऑब्जेक्टिव क्या था? गिव रिलीफ फेमाइन स्टिकन्स। ठीक है। रिकमेंडेशन क्या था? ड्यूरिंग द फेमाइन द स्टेट शुड इंटरफेयर इन द फूड ट्रेड। तो उस समय जो फेमाइन का वन ऑफ द मेजर रीजन ये था कि फूड ट्रेड की वजह से कई लोग भूखे मर रहे थे उस समय। नेक्स्ट वन इज लायला कमीशन, जो कि 1897 में आया था। वाइसरॉय थे एल्गिन। चेयरमैन थे जेम्स लायला और लायल। और ऑब्जेक्टिव क्या था? सजेशन टू अर्लियर रिपोर्ट। ठीक है, सजेशन टू अर्लियर रिपोर्ट। रिकमेंडेशन था देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक, तो ये याद रखिएगा लायल कमीशन ये फेमाइन के लिए था। मैकडोनल्ड कमीशन आया था सन 1900 में 1900 में। वाइसरॉय थे कर्जन। चेयरमैन थे एंथोनी मैकडोनल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्वेस्टिगेट इवेंट्स ऑफ बंगाल फेमाइन। ठीक, रिकमेंडेशन क्या क्या है? द ऑफिशियल मशीनरी डीलिंग विद फेमाइन मस्ट वर्क अराउंड द ईयर्स सो दैट द स्कैसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स कुड बी कंट्रोल वेल इन टाइम। तो पूरे साल काम करना पड़ेगा जो भी मशीनरी स्टेट मशीनरी काम कर रही है। उससे क्या होगा कि जो लास्ट टाइम पे स्कैसिटी ऑफ फूड आता है उसको कंट्रोल किया जा सके और एंड ऑफ द डे फेमाइन जैसी सिचुएशन ना आए। नेक्स्ट वन देखते हैं इकोनॉमिक जो कमीशन आई हुई थी, इकोनॉमिक से रिलेटेड जो कमीशन थी उनको देख लेते हैं। तो मैन्सफील्ड कमीशन 1886 में आई थी। क्या था? ये लॉर्ड डफरिन के टाइम पे आई थी, वाइसरॉय उस समय थे। फिर आता है हर्शल कमेटी, ये 1893 में आई थी। वाइसरॉय थे लॉर्ड लैंसडाउन और चेयरमैन थे हर्शल। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव सजेशन रिगार्डिंग करेंसी। फिर आता है ओपीएम कमीशन, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे आया था। इन्वेस्टिगेट क्या करना था इनको? इन्वेस्टिगेट अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओपीएम ऑन हेल्थ। नेक्स्ट वन इज हेनरी फाउलर कमेटी, ये 1898 में आई थी 1898। अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाइसरॉय थे लॉर्ड एल्गिन सेकंड। ऑब्जेक्टिव क्या था? करेंसी सिचुएशन जो इंडिया में थी उसको स्टडी करना था, एग्जामिन करना था। फिर आता स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन जो कि इरिगेशन के लिए थी। ठीक है, और ये 1901 में आई थी। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे। चेयरमैन थे लॉर्ड वॉल्विन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्लान फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन। नेक्स्ट है मैकलॉगन कमीशन जो थी वो 1914 से 15 के बीच में थी। वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डन। चेयरमैन थे मैकलॉगन और ऑब्जेक्टिव था टू एडवाइस फॉर कोऑपरेटिव फाइनेंस। ठीक, नेक्स्ट वन इज बैबिंगटन स्मिथ कमीशन 1919 की बात की जा रही है। चेम्स बॉन्ड वाइसरॉय समय थे, उनके टाइम पे आया था।
नेक्स्ट वन इज हिल्टन यंग कमीशन, बहुत फेमस है, यूपीएससी में भी एक बार आ चुका है। 1926 में इसकी ये कमीशन आया था। टाइमलाइन क्या था, वायसरॉय उस समय ललितगो जो थे वो उनके टाइम पे आया था। रिकमेंडेशन थी, द कमीशन सेड दैट द पुअर क्वालिटी ऑफ इंडियन कैटल मस्ट बी इम्प्रूव्ड और इम्पोर्ट बेटर क्वालिटी फॉरेन बुल्स एंड यूज देम फॉर इम्प्रेग्नेट इंडियन काउस। तो ये मेनली कैटल के लिए था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज ललितगो कमीशन की बात हो रही है और लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टडी द प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन इज व्हाइटले कमीशन, जो लेबर से रिलेटेड था, 1929 में आया था, लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया। G.H. व्हाइटले इसके चेयरमैन थे और ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टडी द कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रीज एंड गार्डन। नेक्स्ट वन इंडियन मेजरमेंट कमिटी 1935, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे आया था, वाइसरॉय उस समय थे। लॉर्ड हेमंड इसके चेयरमैन थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अरेंज फॉर इंक्लूजन ऑफ लेबर इन फेडरल असेंबली। नेक्स्ट वन इज नेशनल प्लानिंग कमेटी, 1938 में आई थी। वाइसरॉय ललितगो समय वाइसरॉय थे, चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू और ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिपेयर इकोनॉमिक प्लान। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। देखते हैं कौन कौन सी कमिटीज आई थी। एटकिंसन कमीशन आया था 1886 में, वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरेन, चेयरमैन कौन थे, चार्ल्स एटकिंसन। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एम फॉर द कमीशन, द एम ऑफ द कमीशन इज टू सजेस्ट अ स्कीम फॉर फुलफिलिंग द क्लेम्स ऑफ इंडियंस टू हायर एंड मोर एक्सटेंसिव एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। फ्रेजर कमीशन आया 1902 से 3 के बीच में, लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसरॉय थे, चेयरमैन कौन था, फ्रेजर थे, अब हम नाम से मालूम ही चल रहा है। और ये पुलिस रिलेटेड रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। फिर आया रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज 1912 में आया और लॉर्ड इस्लिंगटन इसके चेयरमैन थे। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ये कमीशन बना। ऑब्जेक्टिव था टू गिव 25% हाई पोस्ट टू इंडियंस। तो जो 100 पोस्ट होंगी उसमें से 25% पोस्ट जो थी लमसम वो इंडियंस को देने के लिए जो ऑब्जेक्टिव था उसके लिए कमीशन बनाया गया था। नेक्स्ट वन इज ली कमीशन 1924 में आया 1924, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे आया था। लॉर्ड ली इसके चेयरमैन थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। रिकमेंडेशन क्या दी गई, 40% ऑफ फ्यूचर एनरेंट्स शुड बी ब्रिटिश, 40% इंडियंस डायरेक्टली रिक्रूटेड एंड 20% इंडियंस प्रमोटेड फ्रॉम द प्रोविंशियल सर्विसेज। तो यही थोड़ा सा ये प्रमोशन वाला गेम अभी भी चलता है। पीसीएस से 33% लोग प्रमोट करके ऑल इंडिया सर्विसेज में स्टेट कार्डर से भेजे जाते हैं। नेक्स्ट इज सैंडर्स कमीशन 1925, वाइसरॉय रीडिंग के टाइम पे ये कमीशन आया, चेयरमैन थे एंड्रयू स्कीन। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सजेस्ट इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। रिकमेंडेशन था, द कमिटी रिकमेंडेड दैट द नंबर ऑफ वैकेंसीज एट सैंडर्स बी इंक्रीज एट आर्मी, माफ कीजिएगा, increased from 10 to 20, Indians be made eligible as King's Commissioned Officer in Artillery, Signals and Engineer section and a military college should be established in India। ठीक, अब कुछ एक मिसलिनियस कैटेगरी में भी कमिटीज थी, उनको भी जल्दी हम देख लेते हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको याद भी दिला दूंगा। मडिमन कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 1924 में, वाइसरॉय थे लॉर्ड रीडिंग। ऑब्जेक्टिव था टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ डायरेक्टरी ऑफ मॉन्टेगू एंड चम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये पूछा गया है। बटलर कमीशन यूपीएससी में पूछा गया है 1927 जब ये आया था। लॉर्ड इरविन के टाइम पे हार्कोट बटलर इसके चेयरमैन थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इन्वेस्टिगेट एंड स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल पावर एंड प्रिंसली स्टेट, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। साइमन कमीशन के बारे में आप जानते हैं 1928 में आया था, लॉर्ड इरविन के टाइम पे आई वाइसरॉय थे उस समय। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इन्वेस्टिगेट द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम एंड सजेस्ट न्यू स्टेप्स फॉर रिफॉर्म। लास्ट है सप्रू कमीशन जो कि 1935 में आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय लॉर्ड लिलिथगो वाइसरॉय थे। तो यहाँ पे हमारा कमिटी एंड कमीशंस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश इंडिया के टर्म पे बनाया गया था, वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से क्वेश्चन अब बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत करोगे, ये वीडियो देख लेना। रही बात पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ का कंटेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ले सकते हो। बाकी अलग अलग टॉपिक्स हम इसके बाद लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।